को गोदी में बिठाला और कहा, भरत, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि राम वनवास चला गया, मुझे दुख इस बात का भी नहीं है कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई। भरत, मुझे सबसे ज्यादा दुख अगर किसी बात का है तो केवल इस बात का है भरत कि जिस पिता के चार पुत्र हो पर आज भी उसके शरीर को किसी ने लकड़ी नहीं ना दी हो, आज भी तुम्हारे पिता के शरीर की अंतिम दाय क्रिया संस्कार नहीं किया, मुझे दुख इस बात का है। जब भरत जी ने इतना सुना, भरत जी ने दशरथ जी का शरीर उस नाव में से निकाला, चंदन की लकड़ियों को एकत्रित करके दशरथ जी के शरीर को, उस पर पार्थिव शरीर को जब लेटाया गया तो आज भी बेटा जलाने से पहले अपने पिता की परिक्रमा करता है। और भरत जी ने जैसे ही परिक्रमा को प्रारंभ किया और चरणों पे आकर के जब खत्म हुई, आज भरत जी का साहस टूट गया। भरत जी महाराज दशरथ के चरण पकड़ के रोने लगे और कहा, चलत न देखन पायो तो ही बुलता तेरा राम सौंपे हूँ। चरणों को पकड़ के रोने लगे, पिताजी ये भरत बड़ा अभागा है, क्यों? आपका अंतिम बार दर्शन ना कर पाया और तो और तातना रामई सौंप्यू मोही। भरत जी रोने लगे और आज अपने पिता को अंतिम बार विदाई दी और यही विदिदाई क्रिया सब कीनी बोले विदे बद जाए त्रियांजलि दी। अंतिम दाय क्रिया संस्कार करने के बाद जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, सब अयोध्या के अपने अपने सिंहासनों पर विराजे हुए हैं। सारे अयोध्यावासी अयोध्या की उस राजसभा में खड़े हैं ये देखने को कि देखो भरत क्या कदम उठाते हैं। सब अपने अपने सिंहासन पर बैठे हैं। ढूंढा गया कि भरत कहाँ है तो नजर पड़ी भरत जी किसी ऊंचे से सिंहासन पर नहीं बैठे हैं, तो जमीन पर बैठे हैं, भूमि पर। गुरु वशिष्ठ जी आए। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे बोले नेत धर्ममय बचन उचारे। वशिष्ठ जी भरत जी को कह रहे हैं, भरत अरे राय राजे पद तुम्हें कहो देना
राय राजपद तुम्हें कहूँ दीना, राय राजपद तुम्हें कहूँ दीना हो राय राजपद तुम्हें कहूँ दीना, पिता वचने पुर चाहे कीना, पिता वचने पुर चाहे कीना। भरत जी ने, वशिष्ठ जी ने कहा, भरत राय राजपद तुम कहूं दीना। भरत राजपद पर बैठो, सिंहासन पर बैठो, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें राजपद दिया, गद्दी दी। भरत जी ने जवाब दिया और कहा, गुरुजी आपको झूठ बोलते शर्म नहीं आती? क्यों? क्या मेरे पिताजी ने मुझे ये वाला पद दिया था? ना, मेरे पिताजी ने मुझे पद तो दिया था, पर लेकिन अयोध्या का पद नहीं, मेरे पिताजी ने मुझे भैया राम के चरण रूपी पद दिए थे। आज भरत जी ने गुरु वशिष्ठ जी की बोलती बंद कर दी और कहा, गुरुजी अगर आज अयोध्या सुनी हुई है ना, पिताजी की मृत्यु, भैया राम का वनगमन, तो केवल और केवल तुम्हारे कारण। क्यों? तुम जानते थे, तुम चाहते तो कैकेयी को बोल सकते थे कि कैकेयी जैसे वरदानों को मांगा गया है उसी प्रकार से वरदान दिए जाएंगे। नियम के हिसाब से कैकेयी ने पहले मुझे राजगद्दी मांगी थी, तो पहले मुझे राजा बनाना चाहिए था, उसके बाद राम को वनवास भेजना था। पर गुरुजी आप भली भांत जानते थे कि अगर भरत राजा बन गया तो संसार में किसी की सामर्थ्य नहीं है जो राम को वनवास भेज सके। दूसरी बात, जब भरत जी ने इतना कहा तो गुरु वशिष्ठ जी ने बात को टाल दिया और बोले, भरत ये 6 चीजें विधाता के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। कौन कौन सी? सुनहु भरत भाभी प्रबल और बिलके कहो मुनिना, बोले हान लाभ जी बन मरण जस अप जस विधिहा। ये 6 चीजें ब्रह्मा के हाथ में है, कब किसको हानि हो जाए, कब किसको लाभ हो जाए, कब किसका जस हो जाए, कब किसका अपजस हो जाए, और कब किसका जन्म और कब किसका मरण हो जाए। ये 6 चीजें ब्रह्मा जी के हाथ में है। आज बड़ी सुंदर वार्तालाप चल रहा है और भैया धीरे धीरे समय भी अपनी ओर जा रहा है, और एक विशेष आग्रह है आप लोगों से, निवेदन है कि भैया कल कथा का विश्राम दिवस है।